हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि यीशु मसीह नासरी जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए समस्त मनुष्य तक उनकी वाणी को पहुंचा सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना स्तुति महिमा में जाएं, गवाही प्रचार में जाएं, आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। आपका वादा मत्ती 18 के 20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते महामान के बीच में मौजूद होता हूँ। प्रेरितों का काम 7 की 48, 49, 50 में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी में आप मेरे पाँव तले की चौकी है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हो। स्वर्ग तो आपका है, पृथ्वी भी आपकी है, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी ताकि मनुष्य आपको जाने और माने और आपकी आराधना स्तुति महिमा गुणवाद, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करे, आपकी वंदना करे, आपकी इबादत करे। मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस समय को आपके हाथों सौंपते हैं, जो आपने हमें मौका दिया इस वीडियो के माध्यम से आपके बनाए हुए समस्त मनुष्यों तक आपकी वाणी पहुँचने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको सामने आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा आप उनके बनाए हुए समस्त मनुष्य से बातचीत करें। प्रार्थना करते हैं जो भी आराधना स्तुति में गवाही बचा होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथ सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंताओं से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गाइयों प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए, समय पल घड़ी आपके हाथों में देते हुए, जो भी प्रभु यीशु से आगे आप अगुवाई करेंगे, हम आपकी आत्मा में होंगे, आपकी वाणी को, आपके बनाए हुए लोगों को सच्चाई खराई से इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा आप के मनुष्यों तक, बनाए हुए मनुष्य तक पहुँचाने पाएँ। आप हमारी अगुवाई करें, सहायता मदद करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे आपका पवित्र आत्मा हूँ। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी छूछा खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, प्रत्येक को उससे आज़ाद और निजात और छुटकारा देना प्रति हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे समय पल घड़ी आपके हाथों से होते हैं और प्रभु यीशु मसीह हम इस स्थान पर आपको आमंत्रित करते हैं। सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चाहते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत में चल प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और पहला कुरिन्थी पुस्तक और 11 अध्याय। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 11 चैप्टर 1 वर्स। हालेलुया। आइए मैं आज आपको बपतिस्मा का बहुत लंबा प्रचार है, फिर भी कुछ मैंने कल बोला और ख़ास कुछ बातें बोली। जब मैं बारीकी से बताऊंगा तो एक एक बात को खोल के रख दूंगा, लेकिन आज मैं आपको प्रभु भोज के बारे में बता दूं कि प्रभु भोज क्या होता है। प्रभु भोज भी लेना बहुत ही कंपलसरी, इम्पॉर्टेंट, मस्ट, ज़रूरी होता है। हालेलुया। लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रभु भोज होता क्या है। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु भोज और कुछ व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि व्यवस्था पहले भी थी, व्यवस्था आज भी है। पहले की जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, वो शरीर के अनुसार शारीरिक थी, पर आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था है, वो विश्वास के द्वारा वो आत्मिक है। हालेलुया। तो इसलिए हम दोनों व्यवस्था कभी नहीं हटेगी। बस ये है कि शरीर की व्यवस्था जो है आत्मिक व्यवस्था में मर्ज हो गई। हालेलुया। खत्म नहीं हुई है, मर्ज हो गई, पूरी हो गई, तो यीशु मसीह में कंप्लीट हो गई। आइए
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सर ढक के दुआ करते थे, उनके 12 चेले और जितने भी प्रभु के अभिषेक थे उत्पत्ति में, इब्राहिम से लेकर के मूसा से लेकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब और जितने भी आगे प्रभु के दास पैदा होते गए, वो सब सर ढक के क्यों प्रार्थना करते थे। और यहाँ तक कि यीशु मसीह के आने तक यीशु मसीह भी सर ढक के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और उनके जाने के बाद उन्होंने हमें इस व्यवस्था से भी मुक्त कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी प्रभु का सेवक, कोई भी पास्टर, कोई भी पासवान, कोई भी बिशप, कोई भी एल्डर्स सर ढक के दुआ नहीं करता, एक रोमन कैथोलिक के सिवा, क्योंकि उनके जो पॉप होते हैं वो अभी भी पुरानी व्यवस्थाओं में वैसे उलझन हैं, इसलिए वो ही मूर्ति पूजा करते हैं। और वो जो है यीशु मसीह ने जिनके द्वारा जन्म लिया, जिसको मदर मैरी इंग्लिश में और हिंदी में माता मरियम कहते हैं, उनका ऐसा सोचना और मानना है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो मुर्गी ना होती तो अंडा कहाँ से आता। लेकिन मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर ना होता तो ना मुर्गी आती ना अंडा। हालेलुया। तो इसलिए मुर्गी और अंडे की तो बात ही ख़त्म कर दीजिए। परमेश्वर हैं तो उन्होंने सारे सौरमंडल और सारे जीव जंतुओं की, सारे पशुओं की और सारे मनुष्यों की रचना की। हालेलुया। तो आइए, इंसान को तो उन्होंने रचा और बाकियों को तो अपने वचन से बनाते गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 अध्याय, इसलिए जितने भी पास्टर लोग हैं, कोई भी जेंट्स सर नहीं ढकता। और बहुत सारी स्त्रियां आज भी सर ढकती हैं, क्योंकि वो स्त्रियां बाइबल को ध्यान से अध्ययन नहीं कर पाती, या उनके सेवकों ने उनको नहीं समझाया, या समझाया भी तो वो समझना नहीं चाहते। इसलिए सेवकों ने भी सोचा जिस बात पर विवाद खड़ा हो, लोग रुष्ट हों, लोग नाराज हों, वो बात ही ना की जाए। तो इसलिए उन्होंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, जिसको जैसा सीखना है ऐसा करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। एक कोमा, एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है याकूब की पत्री 5:12 पर, जेम्स 5:12, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। तो ये मत्ती 5 अध्याय पे इसको खोल के एक्सप्लेन किया गया है कि शपथ स्वर्ग की क्यों नहीं खानी, पृथ्वी की क्यों नहीं खानी, और किसी चीज़ की क्यों नहीं खानी। हालेलुया। तो हम मैथ्यू 5 चैप्टर पे देख सकते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि हम कसम क्यों ना खाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम शपथ ना खाएं। सिर्फ परमेश्वर अति पवित्र है और हर व्यक्ति अपने से बड़े की शपथ खाता है, जिसे वो प्रेम करता है, जिसको वो आदर करता है, जिसका भय मानता है, उसकी शपथ खाता है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्यू 5 चैप्टर और 33 वर्ष से, मत्ती 5 अध्याय 33 आयत से, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। पुराने नियम में लिखा है 10 आज्ञाओं में, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। तो यहाँ लिख दिया कि झूठी शपथ मत खाना, और यहाँ पे लिखा है कभी शपथ ना खाना। किस किस की? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की,
क्यों? क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की। क्यों? क्योंकि वह उसके पांव तले की चौकी, पीढ़ी, पटड़ा है। क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि याकूब की पत्री 5:12 पे लिखा है, मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। जैसे लोग कहते हैं टच वुड, बाय गॉड, आई श्योर, माँ कसम, बच्चा कसम, रोजी कसम, तेरी जान कसम। इस तरीके से कुछ लोग कसमें खाते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा है कि कभी शपथ मत खाना, ना बाइबल की ना किसी वस्तु की। इसलिए कोर्टों में भी कई बार जो जिस समुदाय का व्यक्ति होता है, जिसको आप अंग्रेजी में रिलीजन बोलते हैं, और वो उसी रिलीजन के अनुसार उसको शपथ दिलाते हैं, उसके ग्रंथ पे हाथ रख कर के कि तू इसकी शपथ खा। तो अगर वो शपथ खा के झूठ बोले तो फिर ये काहे को इतना बड़ा कोर्ट कचहरी मुकदमा चला रहे? उसने मान लिया शपथ खा के, क्या कत्ल किया हो उसने, उस पर तुमने उसे विश्वास किया, और वो उससे नहीं डरता, वो उसका आदर नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी को मजबूर ना करें कि कोई धार्मिक चीज़ उसके सामने ला करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए और उसे शपथ खिलाई जाए ताकि सच उगल ले। इंसान सच तभी बोलता है जब परमेश्वर का आत्मा उसको अगुवाई करता है। इंसान सच तब बोलता है जब जीवते परमेश्वर यीशु मसीह से मुलाकात होती है और वो उसके स्वभाव में रंगता चला जाता है। हालेलुया। जब उसमें रंगना शुरू होता है, बदलना शुरू होता है, तब वो अंश अंश करके बदलता है और उसके जीवन से हर बुराई छूटती, टूटती और भागती चली जाती है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 12 से 18 तक। सो ऐसी आशा रखकर हम यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखें। मूसा तंबुओं के अंदर जाता था, 1, 2, तीसरे तंबू में जाके यहोवा को दंडवत करता था। वहाँ सोने के संदूक में ये बाइबल महाती पवित्र शास्त्र बंद रहता था। इसकी एक एक जो भी ताम्र पत्रों पे या जिस पर भी जिन कागज़ों पे लिखा होगा वो उस ज़माने की लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और ये परमेश्वर का वचन होता था उस संदूक के अंदर। हालेलुया। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कोई व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, अपना लहू दे, कुर्बानी दे, अपनी जान दे, और ये बलि प्रथा ख़त्म हो जाए। तो जब परमेश्वर ने पूरी धरती पर निगाह दौड़ाई तो कोई उसको पवित्र नज़र नहीं आया। धर्मी बहुत थे, पवित्र कोई नहीं था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने से बढ़कर किसी को पवित्र नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर ना कभी पैदा होता है ना मरता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पैदा किया, और वचन बोला यूहन्ना 1:14 पर, जॉन 1:14 पर, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा मिरेकल देखा जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी वचन ने एक देह धारण करी, अनुग्रह मतलब दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा में रखकर चमत्कार देखे जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सिर्फ परमेश्वर ही ये काम कर सकते हैं। किसी अंधों को दोबारा से आंखें दे दें, कोड़ियों को शुद्ध कर दें, कुबड़ों को सीधा कर दें, मुर्दों को जिंदा कर दें, गूंगों की ज़बान खोल दें, बहरों के कान खोल दें, अंधों की आंखें खोल दें, झोले के मारे को खड़ा कर दें, मिर्गी के दौरे फिट्स पड़ने वाले को ठीक कर दें, और मरी हुई लाशों को जिंदा कर दें। और ये सब रचना परमेश्वर, क्योंकि सौरमंडल उन्हीं का बनाया हुआ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है।
ना उनसे पहले कोई था, ना उनके बाद कोई होगा। हालेलुया। इसलिए अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम, सृष्टि को, सौर मंडल को बनाने वाले परमेश्वर जी का नाम है यहोवा जी। हालेलुया। और यीशु मसीह जी उनके इकलौते बेटे हैं, और इसलिए यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया, और 3 दिन 3 रात का जी उठे और आज तक जीवित हैं, और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया। और जब उनके बलि हुई, क्रूस पे उनको क्रूसीफाइड किया गया, तो उसके बाद मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, चट्टानें तड़क गईं, और आकाश से वर्षा और समुद्र की लहरें अपनी सीमा तोड़ गईं। परमेश्वर अब बहुत दिल दुखी हुआ, सब चीज़ें रो पड़ी। तब लोगों ने कहा निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था, हमने गलत व्यक्ति को मार दिया। हालेलुया। तो बिल्कुल घोर घनघोर अंधेरा छा गया, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद वो अपने चेलों से मिलने आए। और मत्ती 28-18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का अधिकार आ गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिपि का हो, उसको जाके सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो लिखा है, जैसे तुम सब जातियों लोगों को जाकर चेला बनाओ, चेली बनाओ, और पिता यहोवा जी, पुत्र यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा बाइबल के वचन सुना के उनको बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और जो वचन मैंने तुम्हें दिए, हालेलुया, प्रभु क्षमा करें, जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो प्रभु ने ये अपने वचन दिए हैं, हमारे पास बातें हैं, उनका वचन है। तो और सब वचन जाके उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। अब व्यवस्था को, शारीरिक व्यवस्था को मानने से नुकसान क्या होता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे और नहीं मानते थे, तब हम संसारिक व्यवस्थाओं में थे। अपनी अपनी समुदाय और अपने अपने रिलीजन के मुताबिक, अपनी अपनी सिस्टम और कस्टम के अनुसार हम उनको अडॉप्ट करके वो सब करते थे, वो जो काम जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। और आज हम इस जीवित परमेश्वर के पास आए हैं, तो इसलिए नहीं आए हैं कि आज भी यहाँ आकर के हम वही घृणित काम करें जिससे परमेश्वर को पहले से घृणा थी। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी जीवित वाणी है, और उसकी पास जाने की हम सबकी जीवित आशा है। तो इसलिए वो चाहता है कि जीवित परमेश्वर की जीवित शरीर से महिमा करो, और प्रेम से और खुशी से, हालेलुया, विश्वास के साथ। तो पहले व्यवस्था थी शारीरिक और सांसारिक व्यवस्था, अब भी है। अब व्यवस्था है आत्मिक और आध्यात्मिक, हालेलुया। अब विश्वास की व्यवस्था है, इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। लिखा रोमी 10:11 पे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो उद्धार पाएगा। वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी अपमानित नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 13 पे लिखा है, 11 पे लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पे, रोमियो 10:11, जो कोई पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। और 13 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेगा वह उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगा। सिर्फ नाम में ही मुक्ति उद्धार है। हालेलुया। और कहीं नहीं लिखा कि आप डुबकी टुबकी लगाओ या कोई व्यवस्था शारीरिक काम करो, कुछ नहीं होगा इससे। हालेलुया। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। और 2 Corinthians 3:12 से, सो ऐसी आशा रखकर हम यह कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, तंबू के बीच में जाता था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, कमज़ोर बुद्धि के हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और वह यीशु मसीह में नए नियम में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक यानी पुराना नियम पढ़ा जाता है तो उनके हृदय पर वह पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु
यीशु मसीह जी की ओर फिरेगा, इस महादि पवित्र नए नियम की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा है, आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता, आज़ादी है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु यीशु मसीह जी का प्रताप, तेज इस प्रकार प्रकट उजागर होता है इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा, तो जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ की पेट में 9 महीने अंश अंश करके बदलता चला जाता है, और धीरे धीरे उसकी आँख, नाक, कान, मुंह बनते हैं, और एक दिन 9 महीने बाद वो बच्चा इस धरती पर साक्षात आता है। माँ कभी दिखा नहीं पाती, लेकिन पॉजिटिव वर्ड बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दिखा बच्चा, पर वो दिखा नहीं सकती, पर वो विश्वास का वचन बोलती है। अच्छा बता पेट में क्या है, बेटा की बेटी, वो ये भी नहीं बता सकती। हालेलुया। तो इसलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि से कुछ आविष्कार किए हैं, वो भी अभी साइंस इतना पीछे है कि कम से कम 3 से लेकर 4 महीने बाद वो बता पा सकते हैं कि ये बेटी है या बेटा इसके घर में, अल्ट्रासाउंड के मुताबिक। अब वो भी कानूनन जुर्म कर दिया कि इसको नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टरों को पता लग जाता है कि हाँ अब ये बेटा है, बेटी, वो भी 3 महीने के बाद। उनको बच्चे के अंदर ये भी नहीं पता लगता कि बच्चे के अंदर जीवन है या नहीं। बच्चे की ध्वनि सुनने के लिए औरत के पेट पर एक कान में भोंपू लगा के उसकी बच्चे के अंदर धड़कने और हार्ट बीट सुनते हैं, और तब वो कहते हैं कि हाँ बच्चा हरकत में है। तो साइंस कितना पीछे है, और परमेश्वर इतना महान है। तो इसलिए कितना बड़ा हाथी, और उस हाथी के द्वारा एक बच्चा, और कितनी छोटी चींटी, उसके एक अंडे से 1000 बच्चे। परमेश्वर कितना सूक्ष्म होंगे, आप अनुमान लगाइए। एक कीड़े के अंडे में से 100 बच्चे। जितना छोटा जीव उतने छोटे उसके कई लाख कीटाणु, जम्स। तो परमेश्वर इतना सूक्ष्म है कि कई कीटाणु, जीवाणु तो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे दही जो है वो कीड़ों से जमती है। अगर आप दही के कीड़े देखना चाहते हैं तो आपको सूक्ष्मदर्शी में दही देखोगे तो आप दही खानी छोड़ दोगे, पर वो कीड़े दही को जमाते हैं और वही मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, उनके पेट के लिए, यदि उसमें नमक ना डालें तो, यदि उसमें चीनी ना डालें तो। तब वो जो दही है वो प्योर दही, वो आपके पेट के लिए लाभदायक होगी। नमक डालते ही झोंक मर जाती है, कीड़े तो मरने मरने, तो दही किसी काम के नहीं, बस एक टेस्टी रायता बन जाएगा। बूंदी डाल के, खीरा डाल के, कुछ भी जैसा बनाना चाहते हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई होती है, अगर हम उसकी योजना, उनकी आवाज़ सुने तो हम जान पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय पे आज मैं आपको एक व्यवस्था बताऊंगा कि सर ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। और औरतें कई सर ढकती हैं, चुन्नी रखती है अपने सर पे, उनको सर पे चुन्नी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर रखनी चाहिए तो क्यों, और नहीं रखनी चाहिए तो क्यों। दोनों बातों का जवाब मैं इस महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा दूंगा। प्रभु जी इनको समझ देना कि इनकी समझ खुले और इस वचन को समझ पाएँ। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपको ना समझाए आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको इस वचन से बताता हूँ। ज़्यादातर बहनें 5 और 6 आयतें फंस जाती हैं, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तुम, पहला कुरिन्थी 11 चैप्टर 1 वर्स, तुम एवरीवन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण याद करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण, स्वीकार, अडॉप्ट करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, तुम
जान लो। मानो या ना मानो ये तुम्हारा सेल्फ डिसीजन है। यहाँ प्रभु के दास जिनका नाम शाऊल था, पौलुस, उनके द्वारा ये पत्री लिखी गई, तो वो आपको जनवाने के लिए बात लिख रहे हैं। अब जिसकी समझ में आ जाए मान ले, जिसकी ना समझ आए ना माने। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है। हर एक पुरुष का सिर कौन है? ये मेरा सिर नहीं है। यीशु मसीह को अपना पिता गुरु परमेश्वर मानते ही मैं यीशु मसीह में एक हो गया। अब से ये मेरा सर नहीं रहा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सर इस महाति पवित्र शास्त्र में जुड़ गया। और ये महाति पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन ऑलरेडी यीशु मसीह जी के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जी के साथ जुड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ऑलरेडी यहोवा जी के साथ जुड़े हुए हैं। कुंडे से कुंडा जुड़ेगा तो पूरी माला चैन तैयार होगी। जैसे घरों में दरवाजों पर सांकल लगाते हैं 4 कुंडों की, और लोग अपने घरों में रात को सोने से पहले सांकल लगा लेते हैं। तो इसलिए पहली सांकल दूसरी सांकल से वेल्ड होती है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथे से। तो पहली सांकल है यहोवा जी, दूसरी सांकल है यीशु मसीह जी, तीसरी सांकल है पवित्र आत्मा जी, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन, और चौथी सांकल है मैं और आप, धरती के सारे मनुष्य हैं। हालेलुया। इसलिए वो कभी किसी का रिलीजन या धर्म या मजहब ये सब चेंज करने नहीं आते। वो तो आपको शिक्षा देने आए हैं। आपको अच्छी लगे तो जान लो, और जानने के बाद सही लगे तो मान लो, और सही ना लगे तो जैसे आप जी रहे हो जीते रहो। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को मारो पीटो मत कि तू हमारा धर्म बदलने आया है, तू ये बनाने आया, मत मारो यार, कोई फायदा नहीं है। कहीं परमेश्वर तुमसे नाराज होगा तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ऐसा मत करो। आपको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, सुनो, छोड़ दो उनको, उनके हाल में, ख़त्म करें। जब हमारा देश ही धर्मनिरपेक्ष है और सब स्वतंत्र हैं, और हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, यही तो हमारे देश की खूबी है। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश जो है हमारा भारत की, यही तो खूबी है कि यहाँ कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो भाईचारा कहाँ है? अगर एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, धर्म के पीछे, रिलीजन के पीछे लड़ रहे हैं, कहाँ है भाईचारा? ये भाईचारा खत्म करने वाला होता है शैतान। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबको एक दूसरे की सहायता चाहिए होती है, और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का अगर आदर, मान, सम्मान नहीं कर सकते, तो मुझे और आपको किसी को अधिकार नहीं दिया कि हम किसी का अपमान करें, या किसी की तौहीन करें, या किसी के साथ बदसलूकी या बदतमीजी करें, या मारपीट, या एक समुदाय बना के धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। ये अनर्थ है। इसका लेखा देना पड़ेगा हर व्यक्ति को। ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। आप जीवित परमेश्वर की वाणी लेकर आपके पास आए हैं और आप उन्हें मार रहे हो। और ये थोड़ी सी उनकी भी गलती है कि जब वो चाहते नहीं, खामखा उनके पास लेके घर घर जाके टैक्स बांट रहे हो। क्यों? उन्होंने आपसे मांगा ही नहीं। पर इनको लगता है कि हम जल्दी से परमेश्वर की सच्चाई सबको पहुंचा दें। सच्चाई पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु जी ये शहर मुझे दीजिए, यहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, दिक्कत में हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रभु जी उनको आप मुझे दीजिए, और अपनी शक्ति और ताकत मुझे दीजिए, अपनी बुद्धि ज्ञान मुझे दीजिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन करूँ, दुआ करूँ, और वो प्रभु जी बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो जाएं और आपको धन्यवाद दें, आपको महिमा दें। ये तरीका है। अब आप सच्चाई भी दे रहे हो, मार भी खा रहे हो। क्यों? जो भूखा नहीं है आप उसको जाकर रोटी खिलाओ, वो कहेगा क्या भिखारी हूँ, तेरे को भिखारी दिखता हूँ। तो ये इस तरीके से आप जिसका पेट भरा उसको आप नहीं देते भीख। अभी तो परमेश्वर का अनमोल वचन है। ये तो वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा जिसको परमेश्वर के वचन अगर भीख में भी मिल जाए, तो उसकी सीख फ्री में मिल जाए, इससे बड़े धन्य कौन हो सकता है। पर वो सीख को देना चाह रहे हैं, और उनको सीख को वो समझते हैं कि हमें भीख दे दें। वो भीख नहीं, आपको सीख देना चाहते हैं, अच्छे जीवित परमेश्वर से परिचित करना चाहते हैं। यदि आप उनकी बात सुनो, बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो सबकी बातें सुनता है, फिर बाद में निर्णय लेता है। ये नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया, हाँ भाई ईसाई बनाएगा,
है, धर्म फैलाएगा, गलत बात। आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो लोगों से मिलता ही नहीं, मैंने आज तक किसी की कास्ट नहीं बदली, मैंने किसी का नाम जाति कभी कुछ बदला ही नहीं। मैंने खुद, आज मेरे को 21.5 साल हो गए, मैंने आज तक ना अपना नाम बदला राजेंद्र प्रसाद और ना मैंने किसी और को कभी इस बात के लिए, किसी की जो भी कास्ट हो, मैं तो नहीं बदलता किसी को। कोई भी ईसाइयों की जो, क्रिश्चियनों की जो रिलीजन सिस्टम है, मैंने एक भी उन पर नहीं थोपा कि आपने मानिए। बस जो इस महादीप पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहले कानों से सुनिए, बुद्धि से सोचिए, हृदय से जांचिए परखिए, पहले जानिए, यदि 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 सही लगे तो मानिए, और यदि सही ना लगे तो क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। यदि सीखना चाहते हैं तो, बहस करना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं, मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी बात लेना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो तो लो, मैं बता दूंगा इसका तोड़ क्या है। लेकिन खामा खा की बाइबल में लिखा है, शब्दों पे तरफ तरफ मत करो, दूसरा तिमोथी 2:14 ऐसे सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं तो बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। फिजूल की डिबेट क्यों करें? धीरे धीरे में वो अच्छा है, बात तो वहीं रहा भाई। जब तुम फंस जाओ, जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो तुम्हारा काम ना करे, तब आओ ना यीशु मसीह पास, तब तुम्हें पता लगेगा, कंपैरिजन करने का मौका लगेगा, कौन अच्छा और कौन सच्चा। हालेलुया, तब पता लगेगा आपको। अभी वक्त से पहले आपको वचन मिल रहा, आप समझ लीजिए, कोई बात, समय आएगा समझो। हम तो प्यासे थे, हालेलुया, हम तो प्यासे थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम पे दया करी, ढूंढते थे सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है, पवित्र परमेश्वर कौन है, और जब हम पे प्रकट हुए, हम तो आनंद आत्म विभोर हो गए। हालेलुया। और इसलिए आज जितना भी हमने सीखा है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, ना कभी हो सकते। परफेक्ट एक, अर्थात परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, और परम आदरणीय महादीप पवित्र आत्मा जी, ये तीनों पवित्र हैं, तीनों परफेक्ट हैं। हालेलुया। और तीनों एक है। तो हम तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में मतभेद कर बैठते हैं, आपस में एक दूसरे को कहते हैं तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, हम ऐसे चलें या इस वचन के अनुसार चलें। पहले तो ये डिसाइड अपने दिमाग और दिल में कीजिए। तो मैंने ये अपने दिमाग और दिल में डिसाइड कर लिया है कि मैं ऐसे और ऐसे नहीं चलूँगा, मैं इस महादीप पवित्र वचन के द्वारा चलूँगा। बस किसी मनुष्य को नहीं देखता मैं। मेरे से बात करनी है तो महादीप पवित्र बाइबल का वचन है तो आइए, और नहीं भी है तो भी आप बात करेंगे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जो अन्य जाति से कोई भी है उनको मैं समझाऊंगा, बस। क्योंकि वो तो अबोध है, अभी नया जन्मा हुआ बच्चा है, वो जानता ही नहीं महादीप पवित्र क्या है, उसकी ताकत क्या है। पर जो जानते हैं वही आपस में एक नहीं है। देखिए बड़े दुख की बात है। आइए मैं उनको थोड़ा कुछ समझाता हूँ। 3 आयत। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष उसका हस्बैंड है, पति है, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर यहोवा है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना एवं उच्चारण करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दी कि पुराने नियम में यीशु मसीह जी और जितने 12 चेले और जितने भी और लोग थे, सब सर ढक के दुआ करते थे। मूसा हो, हारून हो, एलिया हो, एलीशा हो, आपका यहेजकेल हो, यर्मिया हो, यशायाह हो, योना हो, सब सर ढक के दुआ करते थे, क्योंकि व्यवस्था थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी, और सबका खतना होता था। इब्राहिम से लेके, इसहाक से लेके, याकूब से लेके, जितने आगे चले सबका खतना हुआ। हालेलुया। ये व्यवस्था थी, इसलिए यीशु मसीह जी का भी खतना हुआ, यीशु मसीह जी के 12 चेलों का भी खतना हुआ। तो यीशु मसीह ने अपने पर ले ली व्यवस्था, लेने के बाद फिर उनको स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। इसे सिर ढक के टोपी पहन के कभी भी दुआ प्रार्थना नहीं कर सकते, कितनी भी ठंड पड़ रही हो। इसलिए हम सर्दियों में कान पर एक होता है, सिर्फ कान ढकते हैं क्योंकि कान में ठंड लगती है। हम सर पे गर्म कैप होती है, माँ की कैप होती है, नहीं लगाते, कितना भी बुजुर्ग हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि हर स्त्री का सिर उसका पति है। जब उसका पति सर नहीं ढकेगा तो औरत कैसे ढक सकती है। और जिन बच्चों की मैरिज नहीं हुई वो अपने माँ के अधीन है, इसलिए उनके बच्चे भी सर नहीं ढक सकते। हालेलुया। तो ये बात यहीं पे क्लियर हो गई कि हम सर ढक के प्रार्थना नहीं कर सकते। आइए अब ये यहाँ 5 आयत पे फंस जाएंगे, 5 और 6 आयत पे, इसलिए औरतें सर ढकती हैं। आइए देखते हैं क्यों ढकती हैं। परंतु जो स्त्री उघाड़े नंगे सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान बेइज्जती करती है, क्योंकि वह मुंडी गंजी होने के बराबर है। इस आयत के कारण ये दोनों आयतें बड़ी स्पष्ट लिख दी। 4 आयतें आदमी को तो क्लियर कर दिया कि सर नहीं ढकेगा, पर साथ में ये भी लिख दिया कि हर औरत का सिर पुरुष है। तो जब पुरुष सर नहीं ढकेगा तो ये बात अंडरस्टूड है कि स्त्री भी सर नहीं ढकेगी। और ये बात जिन जिन प्रभु के दासों को समझ आ गई, जैसे जॉयस मेयर बहन को, उनकी इतनी बड़ी लाखों लोगों की कलीसिया है, उनमें कोई औरत सर नहीं ढकती, वो क्लियर कर दिया उन्होंने इस बात को। वो स्पष्ट हो गया, इसलिए वो समझ गई कि अब हमें सर नहीं ढकना। लेकिन जो लोग व्यवस्था मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे सिख समुदाय के हों, चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, जैन समुदाय के हों, चाहे वो पारसी समाज के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो सब सर ढकते हैं, सर पर रुमाल रखते हैं। और यदि कहीं पर रुमाल या कपड़ा नहीं हो तो कई बार तो सर पर हाथ ही रख लेते हैं जब उनके तिलक टीका लगाया जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि ये सिखाया जाता है कि सर ढकना ज़रूरी है। तो वो व्यवस्था में आ गए, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं सर ढका, पर यहाँ पर सबको स्वतंत्र कर दिया कि अब मेरे बाद की पीढ़ी सर ढकने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखा है 6 आयत पे, यदि स्त्री ओढ़नी दुपट्टा ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुड़वाना लज्जा शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। इस 5 और 6 आयत के कारण औरतें सर पे दुपट्टा लेती हैं। अब देखिए आगे 7 आयतें क्लियर, अब ये क्लियर होना शुरू होगा। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित ठीक नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप, इक्वल, समान और महिमा, रिस्पेक्ट, ऑनर, आदर, इज्जत है। परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, स्त्री पुरुष की महिमा है। तो वो उसकी अर्धांगिनी है, जो उसका पति करेगा, जहाँ इंजन जाएगा, बट नेचुरल उसके डब्बे उसी के पीछे चलेंगे। जो घर का मुखिया करेगा उसकी बीवी बच्चों को करना पड़ेगा। अगर एक शादी में गांव कहीं पति जाएगा तो अपने बीवी बच्चों को सबको कहता है चलो चुन्नू मुन्नू गुड्डू टिंकू पिंकू सब साथ चलो। तो हर व्यक्ति अपने झुंड का जो लीडर है उसके पीछे चलता है। यूहन्ना 10 पे लिखा है ना, यीशु मसीह हमारा पिता है और हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। यीशु है सच्चा कटोरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम पराये के पीछे नहीं जाते, क्योंकि वो अपनों की आवाज़ पहचानते हैं। ऐसे ही हर बच्चा, हर स्त्री अपने पति की आवाज़ पहचानती है। दरवाजा खड़काया, कौन? मैं हूँ। बस वो मैं होता आवाज़ में तेरे पापा खोल दे। उनकी आवाज़ पहचान जाते हैं, उनकी घंटी बजाने की स्टाइल पहचान जाते हैं, ये ऐसा पापा ही बजाते हैं। तो ये है एक कोड चिन्ह। हालेलुया। कोड वर्ड होते हैं, जैसे फोर्स में या कहीं पर भी, या कोई भी सामान इधर उधर आदान प्रदान करते हैं तो कोड बनाए थे। ये ले, आधा नोट फाड़ दिया, आधा नोट तेरे को, आधा नोट उसको, नोट मिला के देख लेना। अगर ये नोट दोनों एक हैं तो उसको डिलीवरी कर देना।
ये कोड बनाए जाते हैं। एक ही नोट को फाड़ के तो इससे नोट मिला के देखा, हाँ ये एक ही नंबर है, एक ही, ठीक है यही बंदा जेन्युइन है, दे दिया। तो चाहे वो कोई दूसरा उसको मार के छीन ले नोट और वह डिलीवरी गलत जगह जा सकती है। तो ये कोड वर्ड है, फिर भी बताते हैं कि कोड वर्ड। हाँ भाई, तो आकाश में सूरज है तो कहेगा आकाश में अनगिनत तारे, ये कोड बता दिया उसने। वो समझ जाएगा कि नोट के साथ साथ इसमें ये कोड भी आ रहा। तो डबल मार्क का बता दिया कि अगर नोट भी कोई छीनने बदल दे तो वहाँ कोड बोलते ही पकड़ा जाएगा, ये हमारा आदमी नहीं। तो इसलिए कोड वर्ड होते हैं कोड में, है ना। हेलो टाकी टाकी चार्लिस पेगी, हेलो हेलो टाइगर पेगी, तो एक कोड होते हैं। कोड समझते हैं कि ये किसको कोड क्या दिया गया है। तो सेना एक दूसरे का कोड समझती है कि हमारा सैनिक है जो टाइगर और चार्ली के नाम से पहले डिसाइड कर दिया गया कि हम इन कोडों में बात करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ परमेश्वर ने भी कुछ नियम बनाए हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के समान और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। हालेलुया। परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। आदम को भारी नींद में डाला और उसकी पसली निकाली और उसकी समानता में स्त्री बना दी, इसलिए नर में से निकाली तो नारी कहलाए। आप उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हो, जेनेसिस और 2 अध्याय 21, 25 तक। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 21 से लेकर 25 आयत तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति, उसकी समानता में मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते शर्माते ना थे। इसलिए पति और पत्नी दोनों एक तन होते हैं और अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहते हैं, और फूले भरे पृथ्वी में भर जाएं, पृथ्वी को अपने वश में कर लें। हालेलुया। तो इसलिए ये परमेश्वर, क्योंकि वो नर में से निकाली गई है नारी, इसलिए औरत से पुरुष पैदा नहीं हुआ, बल्कि पुरुष में से औरत निकाली गई है। हालेलुया। तो लोग सोचते हैं मुर्गी आई या अंडा, ना पहले मुर्गी आई ना अंडा। हालेलुया। पहले आया नर आदम, उसके बाद निकाली गई नारी, और उनके बाद फिर उनसे बच्चे। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा के रचा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी रची गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण, इस 10 आयत को ध्यान से सुनना, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्वर्गदूतों के कारण स्त्री अपने सर को ढांके चुन्नी से, दुपट्टे से। अब ये बताओ कि स्वर्गदूत बड़े या यीशु मसीह बड़े? हम स्वर्गदूतों की महिमा करते हैं या यीशु मसीह नासरी जी की? ये पुराने नियम में यहोवा जी के स्वर्गदूत आते थे मिलने के लिए, और लोग कहते थे यहोवा। हालेलुया। उनको यहोवा बोलते थे, यहोवा जी आए। यहोवा का तो कोई देख ही नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा, फट जाएगा पृथ्वी से, इतना तेजस्वी है। उनके बनाए हुए सूरज को हम नहीं देख पाते। मूसा ने इच्छा रखी, परमेश्वर ने कहा मेरे को देख के कोई जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य में ताकत नहीं, मनुष्य की आंखों में, शरीर में ताकत नहीं, पर तू इस चट्टान की छेद में घुस जा तो मैं इस पर हाथ रख लूँगा, और जब मैं दूर
चला जाऊँगा, तो अब तू जाते मुझे पीछे से देख सकता है। ये यहोवा जी ने कहा, क्योंकि मूसा ने इच्छा रखी थी मैं यहोवा जी को दर्शन करना चाहता हूँ। यहोवा जी ने दर्शन दिए पर बैक से, फ्रंट से तो परमेश्वर कोई देख ही नहीं सकता। हालेलुया। फ्रंट से देख सकते हैं यीशु मसीह नासरी जी या जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं वो, और जब मेरा आप स्वर्गदूत बन जाएंगे तब हम देख सकते हैं। हालेलुया। वो भी सिर्फ यीशु मसीह को देख सकते हैं। अभी मैं यहोवा के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह कई स्वर्गों से होकर गया। हालेलुया। तो इसलिए वहाँ से यीशु मसीह दिखाई देंगे, और यहोवा महाराजा का महल अलग होगा, यीशु मसीह का महल अलग होगा। इसलिए मैं इस बात की कोई, क्योंकि मैं घूम के देख के नहीं आया, मेरा अनुमान है कि हम एक साथ यहोवा जी और यीशु मसीह जी को नहीं देख सकते, क्योंकि यीशु मसीह जी को स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार दिया गया है, और कोई बिना यीशु मसीह जी के यहोवा तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, इसलिए 10 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ, अगेन रिपीट। इसलिए कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अब ये क्लियर होगा, आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा औरतों के लिए भी। तो अभी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। अब जितने भी आगे बच्चे पैदा होते हैं औरत के द्वारा प्रेग्नेंट होने के बाद औरत ही बच्चे पैदा करती है, लेकिन पहली औरत पुरुष के द्वारा रची गई। हालेलुया। सृजी गई। परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को घाड़े सिर नंगे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है, अच्छा लगता है, उचित लगता है, सही लगता है? अपने आप सोचो और बताओ। अब ये क्लियर हो गया बिल्कुल साफ। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान, शर्म, बेइज्जती की बात है। इसलिए आज भी कई बार WWE के रेसलर लंबे लंबे बाल रखते हैं, ये उनके लिए अपमान, शर्म और बेइज्जती की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों लंबे बाल रखते हैं। क्योंकि शिमशोन को आशीर्वाद मिला था कि तू अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ है, और जब तक तो अपने सर पे छुरा नहीं फिरवाएगा तेरा बाल नहीं घटेगा। इसलिए रेसलर सोचते हैं कि हम अगर बाल लंबे रखेंगे तो हमारे अंदर शिमशोन जैसी ताकत रहेगी, जबकि हम बालों के कारण इतना पिटाई खाते हैं, कब्जे में आ जाते हैं, पटक पटक के बालों से मारते हैं उनको। तो बाल बड़े रखने नहीं चाहिए, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। शिमशोन के बालों में ताकत नहीं थी भाई, यहोवा जी के वचन में ताकत थी। यहोवा जी ने कहा था तू अपनी माँ के पेट से नाज़ीर है, जब तक अपने सर पे उस तरह छुरा नहीं करवाएगा तेरा बल कभी ना घटेगा। जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो उसकी आज्ञा तोड़ने के कारण लिखा है यहोवा का आत्मा शिमशोन के पास से चला गया और एक साधारण पुरुष, नॉर्मल इंसान बन गया। तो ताकत बालों में नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा में थी, परमेश्वर के वचन में थी। परमेश्वर ने कहा था तुम यारियों के साथ इस दीवार के साथ चक्कर लगाओ और ये दीवार टूट जाएगी। टूट गई। नामान कोड़ी बहुत घमंडी प्राउडी था, उसको बोला कि तू इस नदी के अंदर, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। वो बड़ी गंदी नदी थी। उसने कहा यार ये प्रभु के दास के दिमाग में क्या आया, और वो घमंडी था। लेकिन उसने प्रभु के दास की बात मानी। उसके सैनिकों ने, सेवकों ने समझाया अगर राजा तेरे को पहाड़ के दूसरी बार भेजता क्या लड़ने ना जाता। उसको समझ में आया तो उसने कहा ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। अपने आप को चंगाई पाने के लिए जब उसने एक डुबकी लगाई और बाहर निकला तो उसका कोड़ ज्यों का त्यों था। उसने दूसरी डुबकी लगाई तब भी कोड़ ज्यों का त्यों था। तीसरी चौथी लगाई तब भी उसका कोड़ टस से मस नहीं हुआ। नमान कोड़ी अंदर अंदर कुड़कुड़ाने लगा हुआ, और गुस्सैल था ही, ताकतवर था ही, बहुत पराक्रमी सेनापति था। अंदर पता नहीं कितने बुरे बुरे विचार से ताम डाल रहा होगा कि अगर आज मेरा कोड़ नहीं गया तो मैं अपने सेवकों की गर्दन काटूंगा, और पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा, मैं नहीं जानता। प्रभु के दास के लिए पता नहीं उसके बुरे विचार डाल दिए शैतान ने। लेकिन उसने 5वीं डुबकी लगाई, कोड़ टस से मस नहीं हुआ। 6ठी डुबकी लगाई, कोड़ टस से मस नहीं हुआ। और उसको 7 बात बोली थी। जैसे ही वो 7वीं डुबकी लगाई बाहर आया, उसका कोड़ उसके शरीर से तुरंत चला गया। तो परमेश्वर जब आदमी अपने घमंड में जीता, अपने अहम में जीता है, तो परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना जानते हैं। इसलिए उसको 7 डुबकी लगवाई थी। परमेश्वर चाहते तो उसको एक ही डुबकी में ठीक कर देते,
प्रभु के दास के वचन से ही ठीक करते थे, लेकिन उसके घमंड को गिराना था, उसे एक नॉर्मल इंसान बनाना था, उसको नम्र और दीन बनाना था, उस पर दया करके अपना पराक्रम को दिखाना था, अपनी पवित्रता और सच्चाई को उस पर प्रदर्शित करना था कि मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। और जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बस यही बात दिखाना चाहते थे और अपनी महिमा दिखाना चाहते थे। इसलिए ऐसा नामान कोढ़ी के साथ हुआ। और नामान कोढ़ी 7 में डुबकी लगाते एकदम हिरनी के बच्चे की तरह कूदता फांदता एकदम न्यू ब्रांड हो गया और कोढ़ जड़ से चला गया। हालेलुया। और उसके साथ प्रभु का एक सेवक गेहजी उसके साथ रहता था। उसके मन में लालच आएगी, कोई पैसा नहीं ले रहा, वो लालची उसके पीछे गया और उसने उससे कुछ धन और कुछ पैसा सोना चांदी ले लिया और अपने घर में छुपा गया है। तो उसका जो कोढ़ की दुष्ट आत्मा थी वो सारा कोढ़ गेहजी पर आ गया। तो उसने कहा जाके मिलाया, देख उसका कोढ़ तेरे पर आ गया, तो तुझे और तेरे वंशज पे कोढ़ चलेगा। तो इसलिए कभी भी किसी का लोभ करके लालच करके सोना चांदी रुपया या ये सब कुछ किसी का नहीं लेना। दुष्ट आत्मा निकालो। आप तेल और पानी पे दुआ जरूर करो, और उस तेल और पानी को बेचो मत, वरना तुम पे श्राप आ जाएगा। तेल और पानी पे दुआ कीजिए, तेल मिल के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पानी और तेल को बेचिए मत, फ्री। आपने सेहत में पाया, सेहत में बांटिए। और फिर भी कोई करेगा तो भुगतेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम किसी का हाकिम नहीं। मैंने पता नहीं कितना सोना, कितना चांदी, कितना पीतल, कितना तांबा, पता नहीं कितना क्या क्या सब फेंक दिया। मैंने कभी लालच नहीं करा, ना हीरे का, ना मोती का, ना सोने का, ना चांदी का। जो चीज़ शैतान के लिए उपयोग हुई उसको अपने से दूर कर दिया। हालेलुया। वचन में आज्ञा है प्रभु की, तो उसकी आज्ञा से चलोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। वरना वो उसके सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पीढ़ी पर, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे परिवार में आ जाएंगी। ये सब आसान काम नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर कहीं से पा जाते हैं और फ़ोन पे दुआएं कराते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं। कल भी मैं रात को दुआ करके आया था। हमारे हमें दुग्गल भाई के घर गए थे हम, और प्रार्थना करके आए। तो यीशु मसीह ने 29 दिसंबर 2018 को डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे के अंदर ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, जिसको उसके दर्शन करने कर लो। और किसी ने उनको ब्लड दिया था और मेरे बारे में बता दिया, और मैंने उनके लिए फ़ोन पे प्रार्थना करी। प्रभु ने खून की उल्टियाँ मुँह से बंद करी। अगले दिन लैट्रिन रास्ते हुई, लैट्रिन रास्ते बंद करी। दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रभु ने उसको बिल्कुल ठीक करना शुरू कर दिया, और वो आज तक जीवित है। कल हम उनके घर मीटिंग लेकर के आए थे। हालेलुया। आज भी हम जाएंगे। तो जहाँ भी हमारे पास समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मीटिंग दे पाएँ। कॉटेज मीटिंग पहले भी देते थे, आज भी कोशिश करते हैं। तो आज द्वारका जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि लोगों तक आशीष पहुँचे और लोग आशीष पाएँ। तो आज वंदना बहन की अगर मीटिंग है, हम कोशिश करते हैं। धर्मराज, हालेलुया। तो आज उनकी अगर मीटिंग है तो प्रभु जहाँ चाहते हैं लेके जाएं। हम उनकी खिदमत के लिए पैदा हुए। हालेलुया। तो यहाँ 14 आयत पे क्लियर लिखा है, 14-15 आयत पे ध्यान से सुनना। 14, 15, 16। क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, रिस्पेक्ट, ऑनर, आदर, इज्जत की बात है। वाई? क्यों? क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए, दुपट्टे के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। तो हर औरत के सर पे जो बाल होते हैं वो उसका दुपट्टा है। उस दुपट्टे पे उसको दुपट्टा नहीं लगाना। और ये तो लगता है फिर तुम परमेश्वर पे दोष लगा रहे हो हैं, और इसलिए तुम बार बार गाना गाते हो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसकी महिमा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो मैं
आपको बताना चाहता हूँ कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। और औरतें बस भजन गाएंगी, ताली बजाएंगी और दुपट्टा खींचती रहेंगी। अगर ये दुपट्टा इतना इम्पोर्टेंट है तो जैसे जूड़े को रोकने के लिए तुम लोग मोटा मोटा नकली जूड़ा लगाने के लिए चिमटियों से, लकड़ से इसको फंसा लेते हो कि वो गिरता नहीं है, तो आगे अगर चुन्नी बताए कि इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या सर फट जाएगा, फिर प्रकोप आ जाएगा, भयंकर नुकसान हो जाएगा, तो सर से चुन्नी गिरनी नहीं चाहिए ना। टेरिकॉटर इनकी चुन्नी है, बार बार फिसलती रहती है, बार बार पकड़ के थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर करते रहते। ये लापरवाही है, ये लेजीनेस है, ये परमेश्वर की तौहीन और अपमान है। एक बात डिसाइड करो, अगर चुन्नी इंपॉर्टेंट है तो चुन्नी टस से मसली होनी चाहिए। चिमटी लगा के, 4 चिमटी लगा के पकड़ के चुन्नी पस, जितनी मर्जी करता नहीं ले, पर चुन्नी फिसलनी नहीं चाहिए। मैं हर रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, कम से कम 50 बार चुन्नी गिरती है, साड़ी का पल्लू गिर जाता है, बस एक जस्ट फॉर्मेलिटी। परमेश्वर के साथ फॉर्मेलिटी करोगे आप, और परमेश्वर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है, ऐसा मत करिए। एक बात रखिए, भय मानना है तो पूरा मानिए, आदर करना है तो पूरा कीजिए। हालेलुया। इसलिए तो उनकी करुणा सदा की है। ऐसा नहीं होता कि पकड़म पढ़ाई का खेल आप कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, बहस करना चाहे, तो यह जान ले, वह जाने कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति परंपरा रिवाज है। हालेलुया। हमारी ऐसी कोई रीति रिवाज परंपरा नहीं है भाई। हालेलुया। इसलिए रीति रिवाज छोड़ दो, इन व्यवस्थाओं में कुछ नहीं रखा सिवाय शराब के। गलातियों 3:10 पे लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, व्यवस्था से बाहर आइए। आइए, मैं परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि, नुकसान होता है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, एकता नहीं है। हालेलुया। और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूँ, ऐसा मैंने महसूस भी किया है, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। सबके सामने क्लियर सच्चाई से जो वचन प्रचार करते हैं वो प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। वो मोहताज नहीं है किसी मनुष्य की, वो मनुष्य को ताकते नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर पर सिद्ध होकर सेवा करते हैं सच्चाई खराई से। वो कभी किसी लालच से नहीं करते कि कौन मुझे लाइक कौन अनलाइक करेगा, कहाँ से मुझे यूट्यूब से या फेसबुक से पैसा मिलेगा, वो सोचते नहीं है। वो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर उनकी हर घड़ी पूरी करते हैं। वो सच्चे दास हैं और वो प्रभु के बिल्कुल अच्छे सेवक होते हैं, जो आत्मिक योद्धा होते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो परमेश्वर की महिमा उतारने के लिए सच्चाई और खराई से सेवा करते हैं। ऐसों का आदर करना चाहिए। हालेलुया। सो तुम भी जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ये कोई नहीं पढ़ाता आपको, आपको 23 आयत से पढ़ाते हैं। हालेलुया। मैं 23 आयत से कल पढ़ाऊंगा क्योंकि बड़ा लंबा चैप्टर है। हालेलुया। और मैं आपको बाद में बताऊंगा ये प्रभु भोज होता क्या है। आज मैं इतना ही प्रचार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे के पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसियाओं को तुच्छ बेकार जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या किया हूँ? क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं करूँगा। हालेलुया। नहीं करूँगा। अब ये 23 आयत से लोग पढ़ाते हैं सारे कलीसियाओं में। हालेलुया। पर इस बात को पढ़ा तो देते हैं पर वो समझते नहीं हैं। समझाते जरूर हैं पर खुद ही नहीं समझते। अब जब खुद पहले तो समझो तब तो समझाओगे किसी को। जब खुद ही समझ में नहीं आया तो दूसरों को क्या समझाओगे? हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको इस पर बताऊँगा। अब कल मैं आपको आगे का प्रचार करूँगा।
हालेलुया। और मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। तो आज हमने सीखा कि सर ढकना उचित है या अनुचित। स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी सर ढक के प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यवस्था है और यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को अपने तक पूरा करके कंप्लीट कर दिया। और लिखा है कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप गायब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दी और जो काम कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आगे जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष है। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी सारी आशीषों को स्वर से खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ से जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए जो भी आज आपने प्रभु जी हमें एक वचन सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था होती है एक शारीरिक और एक आत्मिक। प्रभु यीशु मसीह जब यीशु मसीह में, अब जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। प्रभु यीशु मसीह 2 Corinthians 5:17 पे लिखा है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाया है और हमें अंश अंश करके बदलते हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ के लिए जो आप अपने महती पवित्र शास्त्र के द्वारा आप हमसे बात करते हो। हम धन्यवाद करते हैं, अपने बनाए हुए जिन बच्चों तक आप अपना सच्चा सुसमाचार पहुँचाना चाहते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, टच मोर जी संदरेन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं। प्रभु जी, धरती पे प्रभु जी स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। इस पूरे सौर मंडल में
इस धरती पर जितने भी प्रभु यीशु मसीह कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्री के प्रभु राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को और वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। आप प्रभु जी कोरोना वायरस से उनको आज़ाद करें। इसके अलावा प्रभु जी लूसीफर की जितनी भी शक्तियाँ, चालें हैं, प्रभु जी किसी को भी हर तरह की बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से उनसे आज़ाद करके चंगा स्वस्थ करें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें और यीशु से अपने सच्चे वचन के द्वारा उनके जीवन में भारी बदलाव लाएँ और प्रभु यीशु से उनको छू करके उनको शिफा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इंडिया को आपके चरणों पर लाते हैं, अपने भारत देश के राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रभु जी उनके जो उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और प्रभु यीशु दुनिया में हमारे जितने भी और प्रभु मंत्रालय हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक मंत्रीगण को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को और जितने भी हमारे देश के प्रभु जी मान प्रेशर जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनको, उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं। उनके अंडर में जितनी फोर्स आती हैं प्रभु जी, जो देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहती है प्रभु जी, उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। ना केवल कोरोना वायरस से बल्कि इसके अलावा प्रभु यीशु से उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से और प्रभु यीशु की दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारी से उनको बचा के सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी जवान हैं प्रभु जी, मान लो BSF, CISF, CRPF, CISF, ITBP और रैपिड फोर्स और प्रभु यीशु जितनी भी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु NSG जितनी फोर्स है उनको भी आपके हाथों सौंपते हैं। प्रत्येक को सुरक्षित रखें, उनके परिवार को चंगा सा तंदुरुस्त रखें और आशीष दें। हमारे देश के जितने IAS, IPS अधिकारी हैं उनके परिवारों को आप बताए से आशीष दें। और प्रभु जी मान लीजिए हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे देश के प्रभु जी मुख्यमंत्री हैं, MLA, काउंसलर हैं और प्रभु जी जितने राज्यपाल और दिल्ली को राज्यपाल हैं उन सबको आप बताए से आशीष दीजिए और सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने ही प्रभु जी फिल्म अभिनेता हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, उन पर भी आपके दिन को आशीष हो। वो भी आपके बच्चे संतान हैं प्रभु जी, उनके जीवन से भी मान प्रेशर हम चाहते हैं आपकी महिमा हो, उनको भी आपके लहू में डालते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हमारे देश के जितने चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु यीशु से एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको बताए से आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु से इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु जी एयरलाइंस से जुड़े हुए जितने भी मान प्रेशर पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं और प्रभु यीशु से एयरलाइंस में जुड़े जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, प्रत्येक को कोरोना वायरस से आतंक बीमारी से आज़ाद रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको भी आशीष दीजिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और प्रभु जी उनके नीचे मेडिकल लाइन से जुड़े लोग हैं उन सबको आशीष दें, चंगाई दें, स्वस्थ रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एक सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, CP तक और प्रभु जी मान प्रेशर DG तक, डायरेक्टर जनरल तक, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें और बताए से आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु से हमारे होम सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरी हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जी NDMC, MCD के कर्मचारी उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए, उनके परिवार को सुरक्षित रखिए। इसके अलावा जितने सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं प्रभु जी दिन रात छोटी छोटी कॉलोनियों में प्रभु जी जागते हैं, मान प्रेशर कॉलोनी को सुरक्षित देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर हम जितने ही प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और प्रभु यीशु मसीह जितने स्टूडेंट हैं कॉलेज के, स्कूलों के, उन सबको सुरक्षित रखें और आशीष दें। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक एक जन को आशीष दीजिए प्रभु जी, उनकी कंपनियों को ब्लेस करें। जिनकी नौकरियां चली गई उनकी फिर से नौकरियां देके बहाल कीजिए प्रभु। जिनकी तनख्वाह रुकी उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी को यीशु नाम से खोलते हैं। हमारे देश के जितने किसान हैं उन किसानों को आपके लहू में डालते हैं, उन सब पर आपके दिन को आशीष हो, सब सुरक्षित रहें। जितने प्रभु जी बैंक कर्मचारी हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको बताए आशीष दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जितने शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रभु जी परचून वाले और बेकरी वाले और प्रभु जी फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले और दूध वाले और जितने धोबी मोची नाई हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें, आशीष दे प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं उन सबको प्रभु जी आप आशीष दीजिए। हम दुआ करते हैं हमारे देश के
एक एक निवासी को आशीष दीजिए प्रभु जी, जिसके हाथ में आपने जौन सा भी टैलेंट दिया है प्रत्येक को आशीष दीजिए यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम एक एक डिपार्टमेंट के व्यक्ति को आपके हाथों सौंपते हैं। इस धरती में जिसको भी जो आपने काम बांटे हैं हर एक के काम पर आशीष दीजिए। सबको कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने महान प्रेषण हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जेलों में कैद हैं उन कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको रिहाई दीजिए। जितने पाल खाने में कैद हैं उनको भी चंगा स्वस्थ करके रिहाई दीजिए। जितने ब्लाइंड स्कूलों में और प्रभु जी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको बोलने की, सुनने की और देखने की शक्ति प्रदान करें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने प्रभु अस्पतालों में मरीज बन के कैद हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सबको आशीष दें प्रभु जी, उन सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मान प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी, जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं उनकी एक एक की प्रार्थनाओं को सुने और आशीष दें। उनकी मंडलियों को, सेवकाई को प्रभु जी, एक एक आत्मिक योद्धा को आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने भी प्रभु के दास लोग दिन रात यूट्यूब पे, फेसबुक पे तरह तरह से प्रभु जी आपकी महिमा कर रहे हैं, कोई गवाही के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से, कोई प्रचार सुसमाचार के माध्यम से और कोई चंगाई के माध्यम से, प्रत्येक की मंडली मिनिस्ट्री को, एक एक सेवक को आशीष दीजिए और सबको अपने भय में थरथराते हुए उनके जीवन से अपनी महिमा लें और उनकी हर घटी जरूरत अपने स्वर्ग के भंडार से पूर्ति करें। महान प्रेषण में प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषण मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में जितने भी लोग अस्पतालों में कैद हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के पास को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, कोरोना से ग्रसित है, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक अशुद्ध आत्मा बीमारी तेरे अधिकार को हम तोड़ते हैं, खंडन करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। इसी घड़ी उनको आप छू के चंगाई दें। जितने पेशेंट वेंटिलेटर में उनको बाहर लाएं प्रभु यीशु, जितने आईसीयू में हैं उनको वार्ड में लाएं और पूरा चंगा स्वस्थ कर डिस्चार्ज करके अपने घर भेजें। जिनकी डिलीवरी होने वाली है उन बहनों को आपके यहाँ सौंपते हैं, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, नॉर्मल डिलीवरी हो प्रभु जी, मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी हो, और किसी की क्रिटिकल पोजीशन हो तो प्रभु जी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। जिसका ऑपरेशन से होता बच्चा ऑपरेशन सुरक्षित हो। जिन बहनों की प्रभु जी बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं, गर्भपात होते हैं, यीशु के नाम से हम गर्भ को तोड़ने वाली आत्माओं को खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं, आगे से कभी एबॉर्शन ना होने पाए। और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं जिनके पति में कमी है उनको यीशु के नाम से बीज उनके रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से। माँ बेशक वो प्रति पिता होने का और उनकी पत्नी को माँ होने का सौभाग्य दें। माँ बेशक उनकी कोख को खोलते हैं और यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। एक एक के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी इस चंगाई देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी आप उनके हाथ पैर खोल के आज़ाद कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद 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 अदा करते हैं। हालेलुया। लकवा, फालिस, पैरालाइज जड़ से निकल जा, गठिया बाएगा हाथ में बाहर निकल जा, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन खत्म हो जाए कि हड्डी अपने स्थान पे आ जाए। प्रभु जी आपके पसली वाला खान चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी पेट, छाती, राइट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष अनुराग चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान बेशक किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ब्लड प्रेशर लो हाई करने वाली आत्मा, शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पथरी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। रसौली, कैंसर यीशु के नाम से, बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से बाहर निकल जा। लिकोरिया, हर तरह की बीमारी, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने एक एक बहनों को, एक एक भाइयों को आजाद किया, इसके अंदर करते हैं। पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी से स्वतंत्र किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक गैस्ट्रिक एसिडिटी से, हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आपने स्वतंत्र किया, इसके अंदर करते हैं। आपके सर पे कांटों का ताज पहने चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था तो हड्डी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह मॉल चलाते हैं और प्राइवेट में काम करते हैं, उनके मॉलों को आशीष दें, उनके प्रभु यीशु मसीह जीवन में आशीष दें, आपके दिन को आशीष हो। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ बेशक जो भी जो लोग काम करते हैं प्रत्येक के व्यापार को और बिजनेस को आशीष दें। हमारे देश में सुख शांति और आपस में भाईचारा बढ़ता चला जाए। हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे के लिए समर्पित हों। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अंत में आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली कलीसिया के एक जन को और प्रभु जी हमारे से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को और हम जिनसे जुड़े उन सबको बताए से आशीष दें। हम आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, मौका दिया कि आपके सुसमाचार को बांटने पाएँ और आपके नाम से हम विनती प्रार्थना निवेदन करने पाएँ। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जल्दी यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को जब भी कोई देखेगा, सुनेगा, जैसे विश्वास करेगा और आपको धन्यवाद देगा, देगी, उसी घड़ी उसकी बीमारी यीशु के नाम से उसी घड़ी चली जाएगी। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को
यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा में तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।